देखो, आज मैं जो बात बोलने वाला हूँ किसी को बुरी लग सकती है और किसी को ये पता भी है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बात बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे। आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में तो पता होगा, जो बहुत बड़ी समस्या है, और जिनको नहीं पता है वो देखो साधारण सी बात है, आपको किसी ने बताया नहीं। ये मुद्दे होते हैं सरकार के। अगर सरकार नहीं बता रही है तो बहुत बड़ी समस्या है एक तरह से, क्योंकि सरकार ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को बनाती है और उसी को बिगाड़ती भी है। तो आपको पता नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब जो सोशल मीडिया के ज़रिए आपको आराम से इन बातों का पता चल चुका है कि क्लाइमेट चेंज भी एक चीज़ होती है जो पृथ्वी को खा रही है धीरे धीरे, और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है तो वो भी इंडिया पे ही पड़ने वाला है। और ये बात हमारे गवर्नमेंट को करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये बातें ऐसी हैं जो जीवन को समाप्त करती हैं। हमारी अगली पीढ़ी भविष्य देखेगी नहीं। हम 2047 तक विकसित भारत देखना चाह रहे हैं, शायद वो संभव नहीं है। अब आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि हम इतने लंबे समय तक अब और पृथ्वी पे नहीं हैं। हमारी जो मानव जाति है अब वो लगभग 1 शताब्दी तक और रहेगी अगर इसी तरह तापमान में वृद्धि होती रही। औसत तापमान 1.5 डिग्री के साथ बढ़ चुका है। अभी 2024 में एक आर्टिकल आए थे कि हमने 1.5 डिग्री तापमान को छू लिया, औसत तापमान को, जो ऐसी घटनाओं को जन्म दे देता है जिनको हम रोक नहीं सकते। और वो घटनाएं ऐसी हैं कि जो हमारे जीवन को समाप्त कर देंगी, जैसे ग्लेशियर का पिघलना। अब ग्लेशियर का पिघलना, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो वैसे पड़ता है नहीं, लेकिन ग्लेशियर में ऐसे वायरस छुपे हुए हैं जिनका हमें अता पता नहीं है, हमारी साइंस को भी अता पता नहीं है, और वो हमारे में फैलेंगे तो हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। लोग सोच रहे हैं हम जिएंगे, हमारा अच्छा भविष्य होगा, हम मिलियनर बनेंगे, हम बिलियनर बनेंगे। नहीं भाई, तुम धोखे में हो। ये पॉडकास्ट वगैरह तुम देखते हो, तुम धोखे में हो भाई। हम इतना जिएंगे ही नहीं, हमारी अगली पीढ़ी शायद हो ही नहीं।